हमारे हमारी कंट्रोल तुम्हारा औरत दंग रहेगी जब तक भूखो नंग रहेगी हमारा कंट्रोल तुम्हारा हमारे कंट्रोल तुम्हारा हमारा कंट्रोल तुम्हारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे आज़ाद कश्मीर भर में पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ ख़वातीन अपने हुकूक के लिए सड़कों पे हैं। चाहे वो आटे पे सब्सिडी की बहाली हो, चाहे बिजली बिलात में जो नाजायज़ टैक्सीज हों उनका खात्मा, चाहे वो मराज याफ्ता तबके की जो मराहत हों उनका खात्मा हो, या जो लोग इस वक्त पाबंद सलासल हैं असीरान की रहाई, उस हवाले से आज मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ ख़वातीन सड़कों पे हैं। इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हजीरा की सदर मेरे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा अदीबा जमील साहिबा। मैं बात करूँगा मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पहली मरतबा तारीख में देख रहा हूँ कि ख़वातीन सड़कों पे हैं, हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और अपनी हुकूक की जंग जो पिछले 4 माह से जारी है उसके लिए सड़कों पे आई हैं। क्या कहना चाहेंगी? देखें, ये जो मुतालबात हैं हमें मजबूर होना पड़ा कि हम ख़वातीन भी रोडों पर आइए। ये हम हुक्मरान तबके की जो हुक्मरान तबका है उसकी गैरत को ललकारने के लिए हम रोडों पर आइए। तो अभी उसको अगर गैरत आ जाए तो वो हमें आटे पर सब्सिडी दे दे, फ्री बिजली जो हमारा हक है, क्योंकि डैम हमारे हैं, पानी हमारा है और बिजली हमारा जो 4000 मेगावाट रियासत के अंदर जो हमारे ही रियासत के अंदर पैदा की जाती है, जबकि हमारी जो ज़रूरत है वो सिर्फ 400 मेगावाट है जो कि हमें नहीं दी जाती है। और हमारा मुतालबा है कि हम फ्री बिजली लेंगे और ये लेकर रहेंगे, और जब तक हमें फ्री बिजली और आटे पर और दीगर एशिया खुर्दनोश पे सब्सिडी नहीं मिलती हम ख़वातीन इसी तरह एहतजाज करती रहेंगी, इसी तरह चौक चौराहों में आती रहेंगी, हम धरने लगा के बैठ जाएंगी। देखा जाएगा फिर आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया मैडम। आज़ाद कश्मीर में इस तरह का कल्चर नहीं है, थोड़ा सा आगे आ जाएं। ख़वातीन का सड़कों पे आना, अपने हुकूक के लिए एहतजाज मुजाहिरे करना, लेकिन मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ आप जैसी ख़वातीन जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, जो पाबंदा ख़वातीन हैं, वो अपने हुकूक के लिए सड़कों पे हैं। तो ये कब तक ये तहरीक जो 4-5 माह पहले शुरू हुई थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अरूज पकड़ती जा रही है और ख़वातीन को देख रहा हूँ मैं सड़कों पे। देखें, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने सुबह से हमारे प्रोग्राम की जो कवरेज भी दी है, और जो अभी ये जो आपका टीवी पे या जहाँ पे भी इस प्रोग्राम को इसको लोग देखेंगे हमारे इंटरव्यूज़ को, तो देखें जैसा आपका सवाल था उसके मुताबिक मैं आपको ये आंसर करूँगी कि देखें ना कि इससे पहले जो कल्चर को अगर देखा जाए ना तो कल्चर में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अडॉप्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि हमारी ड्रेसिंग सेंस को देखा जाए, हमारी शादियों को देखा जाए, काफ़ी सारी चीज़ें जो कल्चर से हट के हम करते हैं। अब रही बात जब हक की बात करने की ना, तो हक की बात के लिए जो औरतों को बार बार बोला जा रहा है कि जी औरत निकल आई है बेखुरमती, अभी हमने प्रोग्राम में भी ये बात रखी है शरीयत। और आज भी कुछ मुखालिफ कुव्वतें आप पे ये इल्जाम लगा रही हैं कि ये ख़वातीन यानी औरत मार्च है, हालांकि इसको औरत मार्च का नाम नहीं देना चाहिए, ये औरतें अपने हुकूक के लिए सड़कों पे। जी, तो उसका मैं आपको ये आंसर करूंगी ना कि देखें, कल्चर को हमने अडॉप्ट नहीं किया किसी को कि हम बाहर निकल आए। इससे पहले की जो औरतें थी वो जंगलों से लकड़ियां भी काटती थी, ठीक है। अगर हम अपने बुजुर्गों को देखेंगे तो वो यही काम करते हैं, आप लोग एग्जैक्टली करते थे। इनफैक्ट अभी गिरदो नवा के जो एरियाज थे तो ये कश्मीरियों को पता है अच्छे से कि असू जो लगाया, असवद जिसे कहते हैं, ठीक है। रूरल एरिया में आज भी खवातीन घास काटती है, और पहले उन्होंने काटे और वो इनफैक्ट वो पानी के घड़े भर के लाती हैं, असवेज लगाती हैं, वो घास को काटती बाकायदा, उसको फिर स्टोर करके वो रख लेती है आगे एटमन सीजन में जो आता है, ठीक है, उसके लिए वो अपने जानवरों को देती। तो क्या वहाँ पे आपकी हुर्मत कहाँ जाती है? क्या वहाँ मर्द नहीं देखते? क्या औरत का पर्दा हमने आपने देखा बड़ी बाइज्जत रैली थी, आप कवरेज दे रहे थे, आपने देखा बड़े खूबसूरत तरीके के साथ, और पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे बच्चे जो है हमारे। और असल में ये रोकने का जो प्रोपेगेंडा है ना, वो ये प्रोपेगेंडा है कि ये हमारे पास ईंधन खत्म हो जाएगा, आगे जिसके सर पे ये अशराफिया, ये सरमायादार जो जिस पे नाच रहे हैं ना, उनका वो स्टेज असल में दब जाएगा। अगर यही बच्चे, आज छोटे छोटे बच्चे थे हमारे साथ, और आपको पता है कि वो नारेबाजी कर रहे थे और उन्होंने बाकायदा से स्पीचेस रखी हैं, और वो यही बात बोल रहे थे कि हमारा हक आप लोग
लोग खा रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है ना कि वो हमें इसलिए रोक रहे हैं कि जब यही बच्चे कल बड़े हो जाएंगे तो इनकी हमदर्दियाँ, इनको अपने असूलों का पता चल जाएगा, इनको कानून और ज़वाबित का पता चल जाएगा और ये हमें आके गिरेबान से पकड़ेंगे। और ये उसको रोकने के प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। तो हमें औरत मार्च कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, हम इज्जत के साथ बाकायदा अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं। हमारे जो बड़े हैं उनका हाथ हमारे सर के ऊपर है, तो हम उन लोग के साथ आए हैं। हमारी कोई बागियों की कोई रैली नहीं थी। हाँ, ये बात मैं ज़रूर डिनोट करूंगी कि जो है ना ये बगावत, ये हमारी सिस्टम से बगावत है और ये अशराफिया और ये सरमायादारों से हमारी बगावत है। और जो कि जैसे कि आपको पता है कि एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो हाईलाइट हैं, वो सबको पता है। जेन्युइन। अच्छा, बगावत की आपने बात की मैडम, तो आज बगावत पे मुकदमे भी हो रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोग इस वक्त जेलों के अंदर हैं, पाबंद सलासल हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल आपके लिए पैदा होती है, आप पे बगावत के और सिविल नाफरमानी के मुकदमात बनाए जाते हैं, तो क्या आप उनको फेस करने के लिए तैयार होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं तो हमने बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके के साथ चीज़ों को संभाला है। हम स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं, हम टीचर्स को लेके चलते हैं, हम बच्चों को लेके चलते हैं। तो हमारे ऊपर जो बगावत का दावा करता है तो आई थिंक उसको भी हुकूमत मीडिया जो है वो देख रहा है, अवाम जो है वो देख रही है। तो हम पे अगर करेंगे इस तरह का मुकदमा तो हम फेस करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत शुक्रिया। ये कुछ खवातीन थी मेरे साथ। एक और अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आप जैसी नौजवान बच्चियां आज मैं देख रहा हूँ रोडों पे हैं, और रोडों पे इसलिए हैं कि वो अपने हुकूक मांग रही हैं, वो आटे पे सब्सिडी मांग रही हैं, वो बिजली बिलात पे जो टैक्स है उनका खात्मा चाह रही हैं, वो शराफिया जो आपके टैक्स पे पड़ रहा है, जो आपके टैक्स के पैसों से पेट्रोल यूज कर रहा है, मरात ले रहा है, उस मरात के खात्मे के लिए आज आप सड़कों पे हैं। तो क्या कहना चाहिए, कब तक आप लोग सड़कों पे यहाँ अपने एहतजाज के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और जैसे कि आपने बोला कि कब तक आप सड़कों पे इसी तरह निकलती रहेंगी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, जब तक हमारे असीरान को जो है वो गैर मशरूत रहा नहीं किया जाता, बल्कि मैं उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं करती हूँ कि उनको रहा किया जाए, बल्कि ये मैं मुतालबात करती हूँ कि हमें भी अंदर करो। जेलें भर रही हैं, भरो, हमारी जेलें तुमने हमें अंदर करो, हम स्टूडेंट्स को तुम अंदर करो। हम तुम्हारी जेलों, ये जो जेल है ना, हथकड़ियाँ, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये हमारा जेवर है, ये इंकलाबियों का जेवर हुआ करती है, ये इन तहरीकों को और मजबूत करती हैं या हमारे हौसलों को और बुलंद करती हैं, ये जो इनकी गिरफ्तारियां हैं। और जब तक ये हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करती, हम इसी तरह रोडों पे निकलेंगे, इसी तरह एहतजाज करेंगे, और अपने जब तक हमारे हुकूक हमें नहीं मिलते हैं, हम इसी तरह ये एहतजाज करेंगे। अच्छा बेटा, आपने खवातीन की बात को सुना, और बिलखसूस हजीरा आज़ाद कश्मीर में पहली मरतबा खवातीन बड़ी तादाद में सड़कों पे निकली, उन्होंने एहतजाज बुलंद किया, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। ये वो पहला अनोखा एहतजाज था जिसके लिए हुकूमत की तरफ से बेशक बहुत ज़्यादा रुकावटें भी पैदा की गई, लेकिन उसके बावजूद खवातीन सड़कों पर आईं और उन्होंने अपना एहतजाज बुलंद किया। नाज़रीन इकराम, आपने इनकी गुफ्तगू को सुना, मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।